नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज के वीडियो का टॉपिक है पावर फैक्टर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पावर फैक्टर की डेफिनेशन, टाइप ऑफ लोड एंड टाइप ऑफ पावर फैक्टर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ पावर, व्हाट इज़ एक्टिव पावर, व्हाट इज़ रिएक्टिव पावर एंड व्हाट इज़ अपरेंट पावर। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए ताकि आप पावर फैक्टर को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, जब भी आप किसी मोटर की नेम प्लेट को देखोगे तो उस पर आपको किलोवाट लिखा हुआ दिखता है, KW। और जब आप किसी ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट को देखोगे तो आपको KVA लिखा हुआ मिलेगा। और आप किसी कैपेसिटर को देखोगे तो उस पर KVAR लिखा हुआ मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम इन तीनों का मतलब क्या है इसके बारे में बात करेंगे। KW का मतलब होता है एक्टिव पावर, जिसको हम रियल पावर भी कहते हैं। KVA का मतलब होता है अपेरेंट पावर, जिसको हम आभासी पावर कहते हैं। तीसरा होता है KVAR। KVAR का मतलब होता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में किसी भी तरीके से काम में नहीं आता है। यह सिर्फ एक आभासी पावर होता है और ये हमारे लोड में घूमता रहता है। दोस्तों, इन तीनों को समझने से पहले हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे हमको कोल्ड ड्रिंक का गिलास एकदम भर के दिया गया है, लेकिन ऊपर का कुछ हिस्सा सिर्फ झाग से भरा हुआ होता है। वो हमारे पीने के काम में नहीं आने वाला है। जितने हिस्से में कोल्ड ड्रिंक है उतने हिस्से को हम पिएंगे, यानी कि जितना हिस्सा हमें कोल्ड ड्रिंक का मिल रहा है उतने हिस्से को हम पिएंगे और बाकी का झाग है वो उड़ जाएगा। हमने जो पैसे दिए हैं वो पूरे गिलास के लिए दिए हैं, लेकिन हमें साथ में झाग भी मिल रहा है। सेम ऐसा ही हमारे घरों में लगे इलेक्ट्रिकल उपकरण के साथ में होता है। हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण जितनी एनर्जी कंजप्शन करते हैं उससे ज़्यादा का कुछ बिल आता है। कहने का मतलब ये है कि हम जितनी एनर्जी को यूज करते हैं बिल हम उससे ज़्यादा का पे करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो रियल पावर के साथ साथ में रिएक्टिव पावर को भी ऑब्जर्व कर रहा है। और ये रिएक्टिव पावर है, इसी की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा पे करना पड़ता है। इस उदाहरण से हमको समझना है कि जितना हिस्सा कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ है वही हिस्सा हमारा एक्टिव पावर है। जितना हिस्सा झाग से भरा हुआ है उसको हम रिएक्टिव पावर कहेंगे। और इन दोनों को मिला के जितना हिस्सा बन रहा है उसको हम अपरेंट पावर कहेंगे। तो दोस्तों, आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ गए होंगे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर के बारे में। अब हम तीनों प्रकार के पावर को डिटेल से समझेंगे, लेकिन इन तीनों पावर को समझने से पहले हमको इंस्टेंटेनियस पावर को समझना ज़रूरी है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर एक उदाहरण के थ्रू समझेंगे। मान लो हमारे पास एक ऐसी सप्लाई सोर्स है, उस पर हमने रजिस्टेटिव लोड लगा रखा है। इस लोड को हम वोल्टेज और करंट दे रहे हैं। अब हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे तो क्या होती है। मान लीजिए इस इंस्टेंट पर वोल्टेज की जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करा देंगे इसी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू के साथ, तो हमको इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू मिल जाएगी। इसे हम इंस्टेंटेनियस पावर कर रहे हैं क्योंकि हम किसी एक इंस्टेंट पर पावर की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या पावर भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है? तो दोस्तों, जब सोर्स से लोड को पावर दिया जाता है तो पॉजिटिव पावर कहलाती है, और जब लोड उल्टा सोर्स को पावर देने लगता है तो यह नेगेटिव पावर कहलाती है। अब हम पावर फैक्टर के मेन टॉपिक पर बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव पावर क्या होता है। इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि हमारा लोड है वो रजिस्टेटिव नेचर का लोड है, तो वोल्टेज और करंट सेम फेस में होंगे। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट है दोनों ही अपनी पॉजिटिव वैल्यू को एक साथ अचीव करेंगे और एक साथ ही जीरो वैल्यू पर होंगे, और दोनों ही एक साथ नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेंगे। मान लो हम इस इंस्टेंट पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर की वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए दो पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो पावर वैल्यू है वह फिर से पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि दो नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि रजिस्टेटिव लोड में पावर की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर हमेशा पॉजिटिव होती है, और इसी को हम एक्टिव पावर कहते हैं। यह हमारे लोड के द्वारा यूज़ की जाने वाली एक्चुअल पावर होती है, जिसे हम यूजफुल पावर कहते हैं। तो अब देखते हैं एक्टिव पावर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं।
अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, इसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस फाई। एक्टिव पावर में फेज डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा और जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी यूनिट को हम वाट कहते हैं और यह ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो इसको हम किलोवाट कहते हैं। अब आगे बात करते हैं रिएक्टिव पावर पे। मान लो इस बार हमने लोड में किसी इंडक्टिव लोड को लगा रखा है, तो हम यह जानते हैं कि इंडक्टिव लोड में करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पर लैग करता है, यानी करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री के बाद में मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। अब हम यहाँ से पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ तक हमको पावर वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, लेकिन यहाँ से पावर की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू माइनस में है। जब हम इस इंस्टेंट पर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस की क्वांटिटी का रिजल्ट माइनस में आता है। तो यह कंडीशन हमको बता रही है कि हमारे लोड से सोर्स को पावर मिल रही है। तो इस तरह कुछ एनर्जी लोड से सोर्स तक घूमती रहती है, इसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता है। रिएक्टिव पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर लीनियर और नॉन लीनियर डिवाइस के कारण आ सकती है, जैसे कि इंडक्टर या कैपेसिटर। दोस्तों, इंडक्टर अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाकर उसमें कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड कोलैप्स होती है तो इस एनर्जी को वापस सोर्स को दे देते हैं। इसी तरह कैपेसिटर भी अपने अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड के तौर पर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और जब पावर माइनस में होता है या कोलैप्स होता है तो इस एनर्जी को सोर्स को वापस देने लगते हैं। रिएक्टिव पावर की प्रॉपर्टी को देखें तो इसमें पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। रिएक्टिव पावर सोर्स और लोड के बीच में घूमती रहती है, लेकिन यह कोई यूजफुल वर्क में बदलती नहीं है। इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है, जिसको हम वार कहते हैं। यह क्वांटिटी अगर ज़्यादा बड़ी हो तो इसको kVAR कहते हैं। अब हम बात करेंगे अपरेंट पावर के बारे में। मान लो हमारे सर्किट में लोड की जगह कैपेसिटर लगा है तो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर जाएगा। इस कंडीशन में करंट है वो वोल्टेज से पहले ही पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा और नेगेटिव वैल्यू पर भी वोल्टेज से पहले ही मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू को अचीव कर लेगा। तो इस इंस्टेंट में पावर की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी और यहाँ से यहाँ तक पावर की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी। जब वैल्यू नेगेटिव में होगी तो हमारा पावर लोड से सोर्स की तरफ फ्लो होने लगेगा और यह पावर भी किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अपरेंट पावर को हम S से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VI। यह क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में हो तो इसको kVA कहेंगे और यहाँ से एक रिलेशन और निकल के आता है, इसको हम S इज इक्वल टू P² प्लस Q² का अंडर रूट। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको पावर फैक्टर का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को क्लिक करें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।